त छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करैया लोक कलाकार मन हमर संगरही ने और अब जोन मेहमान हमर संगरही हमर पहुना रही तेन रही हमर प्रशासन के कानून व्यवस्था के बहुत बढ़िया जानकार मन जोन जमीनी स्तर में काम करत है। छत्तीसगढ़ के हर मनखे ला गांव गरीब ला करीब से देखत है और जतका योजना चलत है सरकार के वो योजना ला पहुँचाए के उदीम करत हैं। प्रशासन के मनखे होवे कबर के हमन जानथन के प्रशासनिक जो मनखे होते वो कड़ी होते सरकार और जनता के बीच के। तो ये कर्तव्य कैसे निभाते एकर उदाहरण बन के हमार संग मंच पर रही अगला पहुना मन। फिर ये बीच आप मैं बताता हूँ कि नवा छत्तीसगढ़ चिन्हारी हवा लोक कला के, छत्तीसगढ़ चिन्हारी हवा हमार जल जंगल जमीन के, हमार बोली भाखा के, हमार महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी जेकर पूजा हमन करथन। और आज कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी में पूरा संवाद करे के हमारा उद्देश्य ही है कि छत्तीसगढ़ी राज भाखा है और छत्तीसगढ़ी भाखा बोली ला हमन ला आगू बढ़ाना है। तो जतका हमार मेहमान है जतका हमार पहुना है तेन छत्तीसगढ़ी में गोठियाही और बड़पोठ गोठियाही। तो आगे मैं बुलाना चाहत हूँ, जोरदार ताली के संग स्वागत करो भोजराम पटेल जी, कोरबा के एसपी है, कोरबा के पुलिस के मुखिया हवे, जोरदार ताली के साथ स्वागत करो। रानू साहू जी है, आईएएस है, कोरबा के कलेक्टर हवे और बिकट लंबा बेरा ले ओमन संघर्ष करता थे। 2005 में आईपीएस ओकर बाद 2010 में आईएएस बने न कोरबा में सेवा करत है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घलो काम करे हैं, गरिया बन के रहिया हवे। ओकर मन से भी बात करबो जानबो कि कैसे जमीनी स्तर में काम हुआ थे। और अब मैं बुलाना चाहूँ जितेंद्र शुक्ला जिला जांजगीर के कलेक्टर हवे और बहुत प्रसिद्ध है जांजगीर चांपा में। जितेंद्र शुक्ला जी बहुत तक विभाग में काम करे, शिक्षा पर उद्यम करे, पंचायत विभाग में घलो ओमन कई पद संभाले हवे। में जो गांव के महिला स्व सहायता समूह है ओ मतलब ट्रेनिंग दे के ओखर कुछ जो है ओला आर्थिक रूप से सक्षम बनाए के जो है स्थान ला करना है। तो ये अपन आप में बहुत बड़े ये योजना है और बिना ज़्यादा राशि के, बिना ज़्यादा लागत के एक हर कई फायदा है। पहला तो ये है कि हर गांव में जगह सुरक्षित होगी, हर गांव में 5 से 10 एकड़ जगह सुरक्षित होगी। दूसरा वो जगह में नरेगा योजना के माध्यम से गांव वाले मन ला रोजगार मिलिस, ओखर आमदनी जो है बढ़ी से। तीसरा जो है जो चारागाह है, चारागाह में जो हमन हाँ चारा लगात हन वो चारा ला गांव के जो पशु है वो पशु ला जो गाय है गरवा है वो ला उपलब्ध होते वो चारागाह से। और चारा ला बेच के जो स्व सहायता समूह है ओखर आमदनी होते, ओखर आय होते। साथ ही ये जो गोठान है हमार वो गोठान ला हमन हाँ मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाथन। मल्टी एक्टिविटी मतलब अंग्रेजी नाम है मल्टी और एक्टिविटी, अलग अलग प्रकार के वो सेंटर में एक्टिविटी रही, जैसे कि फिशरी के मछली पालन, ओमें तरिया नरेगा से खोद के ओमें पानी के व्यवस्था करके और मछली बीज स्व सहायता समूह ला देना है। 1-1 एकड़ खेत में जो है अगर बने हैं तो महिला स्व सहायता समूह में 1-1 लाख के आमदनी होते। दूसर एक्टिविटियों में ये होते बकरी पालन और मुर्गी पालन। बकरी पालन मुर्गी पालन के सेड ला हमन हा नरेगा योजना से बना देथन, जेमें ग्रामीण मन ला ही रोजगार ये मिलत है। और ये जो वेटनरी विभाग है ओकर सहयोग से जो है महिला स्व सहायता समूह ला बकरी मुर्गी कड़कनाथ मुर्गी ये सब उपलब्ध करा देथन। एक हर से ओखर मन के जो है फायदा होते। एक हर बात जो है गोबर से जो दिया बनाए के, गोबर से के जो छोटे छोटे लकड़ी है वो गोबर के गणेश जी, ये सब एक्टिविटी होते। और अभी तो कोरबा में जे हमार गोठान है यहाँ महिला स्व सहायता समूह मन हाँ LED बल्ब बनाते, चप्पल बनाते। गोबर के चप्पल नहीं, गोबर से नहीं, जो LED बल्ब है मतलब मल्टी एक्टिविटी में आपसे गोबर से भी वो आगे बढ़ना है। हमन ला गोबर के साथ साथ वो एक्टिविटी सेंटर में हमन हाँ कोसा साड़ी के जो है ट्रेनिंग देथन, रेलिंग और री-रेलिंग मशीन के धागा जो बुनाई है कोसा से धागा सिल्क जो धागा होते ओखर ट्रेनिंग होते, वो उत्पादन करत है। तो जुड़े एक सवाल अपन से हवा मोर कि जतका योजना अपन बता था तेमा सीधा सीधा जो किसान है या गांव में जो महिला है तेमा सशक्त होई,
जब स्कीम लेके मन के तीर मापन जाथा तो जेन हमन हमेशा कथन की छत्तीसगढ़ी कामकाज के भाषा बने तो ओमेर कामकाज के भाषा बनते वो कतका मदद आपन ला मिलथे। मोर तो पूरा कोशिश रहते कि मोर से जो भी मिले बर आथे या मैं यहाँ जब गांव में विजिट में जात हूँ, मैं यहाँ दौरा में जात हूँ, तो वो मन के मन ले हमर जो अपन बोली है, हमर अपन भाषा है छत्तीसगढ़ी, वो में ओखर से बात करो। तब बात करे छत्तीसगढ़ी में बात करे में ही ओखर मन के आधा समस्या के समाधान हो जाते। वो मतलब अपनापन एक भावना लगते कि ये तो हमरे बीच के आए हैं अधिकारी, हमरे मन साथ हम मतलब ये हमर मन के समस्या ला ज़्यादा अच्छा तरीके से सुन सकत है, समझ सकत है, ये सोचते। और जो है एक ग्रामीण मन ले भी जो है एक अपनापन के भावना हमन ला मिलते कि वो मन भी हाथों हाथ हमन ला लेते और बहुत जो है इज्जत मान सम्मान एक बेटी के रूप में हमन ला स्वीकार करते। और ये दिक्कत भी हुई काबर के अतका सुघर गोठिया थे यहाँ रानू जी है, तो जब गांव-गांव में जात हुई योजना बतात हुई तो मन के तो समझ जात हुई तुरतेज। जितेंद्र जी, आप मन जांजगीर चांपा कलेक्टर हवो और एक पहली बहुत अकन आपन पद संभाले हो पंचायत विभाग में भी, जोन ग्रामीण विकास बर ग्राम स्वरोजगार बर जतका स्कीम चलत है, जतका योजना चलत है, कतका असर दिखत है और कैसे ढंग ले आप मन ओला लागू करे के कोशिश करते हो। जहाँ तक जितना ग्रामीण विकास के संबंध में अलग अलग योजना के बात है, तो जैसे मैडम बतात रही ने बहुत सारा स्कीम सरकार है चलात है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि समझे जाए तो पहले का रही से कि भारत के जो संस्कृति रही से उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत रही से। हमार अर्थव्यवस्था के जो संचार हुए वो गांव से शहर के ओर चले। बीच में ये हुई इसकी शहरी अर्थव्यवस्था और उद्योग धंधा ये सब कारण से थोड़े थोड़े हमारे गांव के रवैया मन के सबके विचार है थोड़े से बदले लगिस और ये भाव आए लग गए कि शहर में ही रोजगार है, शहर में ही व्यवसाय है, शहर से ही आमदनी हमला हो ही। सरकार जो अब नया नया योजना जो लेके आई वो योजना के सबसे बड़े प्रभाव हुई, जैसे अभी मैडम बताते रहने कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो या स्वरोजगार के अलग अलग योजना हो, सब योजना हो, इनमें एकर जो मुख्य बुनियादी उद्देश्य है वो ये है कि हर एक गाँव है हमार जो छत्तीसगढ़ के गांव हो या पूरा भारत देश के गांव हो, पहले यदि इतिहास में भी देखे जाए तो हर अपन आप में आर्थिक गतिविधि के केंद्र रही से और वहीं से रोजगार मिले, वहीं से चीज़ बने हमार उपयोग के सब और हर बाहर जाए। ये थोड़े से व्यवस्था हर बीच में गड़बड़ात रही से। अभी सरकार की जितना योजना चलत है उमें गांव-गांव में यदि आर्थिक गतिविधि के केंद्र बनत है तो ओकर बहुआयामी लाभ है। कैसे लाभ है कि वहीं के वहीं महिला तक मतलब जैसे महिला स्व सहायता समूह है, मैडम बताते रही हैं, ओ मन अलग अलग गतिविधि ला करत हैं गांव में रह के। ओकर कारण क्या है कि गांव के महिला मन के जो हमार जीडीपी या प्रदेश के जो लाभ है उनमें हिस्सेदारी कम रही से अब वो बरोबरी से सामने आते हैं। और मैं आपने बताना चाहा कि मैं जैसे अपन जांजगीर जिला की ही बात करी हाँ, तो जांजगीर जिला में ये साल भी 3000 समूह मन 40 करोड़ से ज़्यादा लोन अलग अलग समूह के गतिविधि ला चलाए बर मांगे हैं और हमन पूरा कोशिश कर रहे थे कि एक एक गतिविधि ला देख करके उमला दिया जाए। इनमें सबसे बड़े बात जो होते जोन चीज़ ला हमार मुखिया हमन ला बोले हैं, हमारे मुख्यमंत्री बोले हैं कि गतिविधि ऐसे होना चाहिए कि जोन भी चीज़ बनाए ओकर बाजार होना चाहिए। बाजार के बिना यदि वहाँ वो बनाही और ओकर बिक्री नहीं हुई, ओकर लाभ नहीं हुई तो आगे चल के हतोत्साहित हुई। हमन कोशिश ये करत थी कि अलग अलग समूह मन अलग अलग चीज़ ला बनाए और ओकर बनाए हुए चीज़ ला बाजार मिले, तो जहाँ बाजार है वहाँ भी मन कोशिश करके वो तंत्र ला विकसित करे के पूरा कोशिश करे थी। और ये सब के जो लाभ है वो अंत में कौन ला मिला थे, हमार गांव के रवैया मन ला मिला थे, पूरा प्रदेश ला मिला थे। एक छोटे से आप लोग मैं आंकड़ा में ही बताता हूँ कि 17-18 में हमार जो प्रदेश के औसत आय रही से एक हमार नागरिक के वो हर 83,000 से 85,000 के बीच में रही से, और अभी 2-3 साल के भीतर में ये हर बढ़ के 1,05,000 से ऊपर हो गए हैं। इनमें जो सबसे मुख्य बात है जोन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यह कोरोना के पीरियड रही से, कोरोना से आप हम सब पूरा देश समाज सब पीड़ित रहें। एकर बीच में भी यदि आमदनी बढ़े है तो में सबसे बड़े जो योगदान है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के, हमारे गांव के रवैया मन के, वो मन के योगदान के
तो निश्चित तौर पे जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो परिवार मजबूत हुई, समाज, गांव सब मजबूत हुई, समृद्धि के आधार बनी। और जब समृद्धि आई तो खुद ब खुद सारा के सारा तंत्र में जो वित्त या हमन फाइनेंशियल कोड में जो बोलती कि जब पैसा हर एक हाथ से दूसरा हाथ में जाए लगते तो समृद्धि है और बढ़त जाते। तो मैं आशा करत हूँ कि जो सरकार की योजना है वो हमन पूरा कोशिश करती कि अच्छा तरीका से गांव के मन सब मन समझा पाई और वो मन के दिक्कत है वो दूर करे कोशिश करथन पूरा टीम लग के। तो एकर बहुत दूरगामी प्रभाव और परिणाम थोड़े दिन में ही दिखना चालू हो जाएगी। हमारे संग भोजराम पटेल जी भी हैं। भोजराम पटेल जी पहले गुरु जी ने, बाद में तैयारी करी 2013 बैच में IPS बनी, अभी कोरबा में SP के पद में पदस्थ हैं। भोजराम जी और मुख्यमंत्री कहते कि पुलिसिंग जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जनता इससे लागे कि पुलिस हमार तीर में है, हमार सहयोग करे बैठे है, तब वो कहीं डराते कि भाई पुलिस आगे इसे की। तो आपन अपन जिला में कौन तरह के प्रयोग करा था जेके जरिए माने जाए कि पुलिस जनता के लट्ठा जात है? हमारे प्रदेश के मुखिया की सोच है कि हमारे पुलिस विभाग हर विश्वास, विकास, सुरक्षा के सोच में काम करे। सुरक्षा तो हमन की काम सबसे मुख्य चीज़ है कि हमन किस प्रकार से काम करी कि जनता के मन में पुलिस के प्रति अपनापन के भाव आए। एकर लिए मैं आपन के जिला में 2 आधार पे काम करता हूँ। पहला जोन है वो तो बेसिक पुलिसिंग और दूसरा है सामुदायिक पुलिसिंग। बेसिक पुलिसिंग के तहत सबसे बड़का चीज़ ये कि कोई व्यक्ति अगर हमन के पास में आते तो ओकर मन में पहले ये भाव आए कि ओकर बात में सुनत हो कि नहीं सुनत हो करके। तो एकर लिए मैं सबसे पहला चीज़ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय CM साहब अपन हमारा कही है कि ऑफिसर मन जनता के बीच में जाके उमन के समस्या ला सुने, जनता के बीच में जाएं, उमन के बात ला सुने, समस्या के समाधान करें। एकर कारण हमारे जिला में हर दिन राजपत्रित जितना भी मोर CSP हैं, मैं स्वयं मतलब अलग अलग दिन में हमन जनता के बीच में जाथन, उमन की समस्या ला सुनथन, ओकर समाधान करथन। समाधान करे के बाद में एक जो नामा चीज़ शुरू करे हों कि कोई व्यक्ति अगर कुछ शिकायत करी से तो ओमे का होते शिकायत करे के बाद तो भूला जाते, हम भूला जाथन। तो ओला समाधान करे के बाद में फ़ोन के द्वारा ओला सूचित किया जाते कि तोर समस्या किसने समाधान हुई से ते संतुष्ट हस की नहीं हस करके। दूसरा चीज़ हमारे बेसिक पुलिसिंग में जो हमारे एक चीज़ छूट गई रही है, क्योंकि हम तो गाँव मतलब गाँव के मन से हैं, गाँव देहात के हैं, तो गाँव में ना कोटवार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहते। गाँव के कोटवार, सरपंच, मितानिन, दीदी मान हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहते हैं। तो अभी मैं किसे करे हूँ कोटवार ले SP माने कोटवार होइस, ओकर बाद में थाना प्रभारी होइस, माने कांस्टेबल होइस, थाना प्रभारी होइस, CSP होइस, एडिशनल SP होइस। हमने एक सिस्टम बना के रखे हैं कि हमन हर गांव में जितना भी मोर थाना अंतर्गत गांव आते वो गांव वाला एक WhatsApp ग्रुप के माध्यम से जोड़े हैं। तो जैसे मोर यहाँ 16 थाना है तो 16 ही उनमें ग्रुप बने हैं। कुछ भी चीज़ होते तुरंत तो ग्रुप में आते, तुरंत वो मैसेज और सब कति वो फैल जाते। एक बाद में एक नवा चीज़ के अपन की जिला में शुरुआत करे हों माननीय CM साहब जी के विजन के तहत, जैसे आप मन कहा, हमारे DGP साहब जी की भी कहना है कि हमार पुलिसिंग इसने होना चाहिए कि अपराधी मन के मन में खौफ और जनता के मन में प्रेम, दयामया होना चाहिए। एकर लिए हमारे यहाँ जो पुलिस के सबसे मजबूत चीज़ कथें जे हर ब्रिटेन के समय के बीट सिस्टम, माने एकदम बीट सिस्टम हर हमारे पुलिस के जान है। एकर लिए मैं किसे करे हूँ अपन के जिला के बीट सिस्टम ला 3 रंग में बांटे हों, लाली रंग यानी कि लाल रंग में, और उसके लाल में और हरा में और सफ़ेद में। माने ऐसे गांव जहां पिछले 10 साल में क्राइम हर कम नहीं हुई से एज इट इज़ बने हैं जिसने कि तिसने बनी से वो गांव के संख्या ला, वो बीट के मोहल्ला ला में लाल रंग या रेड जोन में रखे हों। ऐसे जहां पर क्राइम हर कम हुई से वो वाला में ग्रीन जोन में रखे हों, माने कि हरा रंग में रखे हों। और ऐसे गाँव में जहाँ क्राइम बिल्कुल भी नहीं हो, एकदम शांतिपूर्वक रहते हों, वाला में सफ़ेद रंग में रखे हों। जहाँ रेड कलर है वहाँ एकदम स्ट्रिक्ट पुलिसिंग, गुंडा बदमाश हैं बिल्कुल शून्य सहिष्णुता, गलती करीस बिल्कुल ओकर खिलाफ कार्रवाई हो ही। माने वहाँ किसी के गुंडागर्दी, किसी के बदमाशी, चालबाजी बिल्कुल नहीं चले भाई। दूसरा चीज़ है ग्रीन, जहाँ क्राइम कम होते वहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग, वहाँ पर सामुदायिक पुलिसिंग, उमन के बीच में जा कर के जनता ला जोड़ने की कोशिश हमारा करना है। और तीसरा है सफ़ेद कलर, जहाँ पर हमन किसे करत हन हमार कतका जी हैं हमार सामुदायिक पुलिसिंग में का होते, खासकर देहात एरिया में लड़का मन 11वीं 12वीं जाते हैं, रास्ता ला भटक जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं रहे, तो हमन इसलिए ठंडा पानी में फंस जाते हैं कि बाद में उमला कानून के फेरे में पड़ना पड़ते। तो अभी मैं अपन के जिला में एक ठीक कार्यक्रम की शुरुआत करे हूँ, मैं पहली जिला मन में भी कर रहे हैं, ओकर नाम है खाकी के रंग स्कूल के संग, खाकी के रंग स्कूल के संग।
हमारी एक टीम बने हैं और स्कूल में जाते और स्कूल में जाए के बाद सबसे पहले हमारे जितना भी बहन है वो मतलब सेल्फ डिफेंस सिखाते कि अगर मान लिया जाए कि कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले मन के अंदर में आत्मविश्वास रहे, हमारे जितनी बहनी मन है वो मतलब कोई डर झन लागे। दूसरा चीज़ वहाँ जा के बताते हैं कि बेटा अगर ते 18 साल होए के पहले ते कुछ इसने काम कर रहा था जरा आपत्ति जना की तो तुरा जेल जाना पड़ी, तो मतलब कानून के बारे में भी शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहा कि हमारे पुलिस के जो पहला वाक्य है विश्वास विकास एवं सुरक्षा में विश्वास बढ़ाए के खातिर हम बेसिक पुलिसिंग और सामुदायिक पुलिसिंग दोनों हम फोकस करत हन। मतलब पुलिस मितान घलो बने थे और सियान घलो बने थे कि सियान डांट डपट के समझाते बुझाते और ज़्यादा मतलब बदमाशी करते तो ओला सबक भी सिखा देते। तो एक जगह सियान भी बना था मितान घलो बना था। एकदम ठीक है कहा आप मन कि जहाँ पे मितान की जरूरत वहाँ क्या कहते हैं वहाँ संग बन गए से और जहाँ पर सिखाई जरूरत है वहाँ पे सियान बन गए। तो सियान और मितान के जो जोड़ी है जो एक साझा प्रयास है वो दिखत है हमारे भोजराम पटेल जी करत है। आप मन नक्सल इलाका में भी काम करे होकर बारे में बात करबो। रानू जी में आप मन डहरात हो सबले बड़े जिम्मेदारी रही से कोरोना काल में कलेक्टर मन करा आप मन भी भार संभाले हो का देखो आप मन लोगन ला समझाना लोगन तक मदद पहुंचाना लोगन ला सरकार की जतका योजना है या सरकार का चाहती कोरोना काल में ओला बताना कतका चुनौती रही से और कैसे आप मन वो समय उद्यम करे हो कैसे लोगन ला समझाए की कोशिश करे हो। कोरोना बीमारी जब आई से तो वो समय मार्च में जो पहला फेज रही से कोरोना के तो वो समय अचानक से जितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है रेल बस सब बंद हो गए और एक जगह से दूसरे जगह जाना सब जन के बंद हो गए। तो पहली समस्या हमारे कर ये रही से जो व्यक्ति जिला में फंसे हैं और दूसरे राज्य के हैं ओखर भोजन पानी के व्यवस्था करना सामुदायिक भवन ढूंढना ओ मन ला जो है अच्छे से रखना। ओखर बाद दूसरा चुनौती ये रही कि मनखे मन जो है रेंगत पैदल या फिर बाकी और दूसरे साधन से लिफ्ट लेके ट्रक में और कई माध्यम से जो है गांव में अपन आइस तो गांव में एक पूरा हर गांव में एक अलर्ट हमन घोषित करे रहे कि भाई जो भी व्यक्ति बाहर से आते ओला गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, सामुदायिक भवन या स्कूल में उमन ला रखना है और ओखर मन के कोरोना टेस्ट करना है। तो ये दो प्रकार के दिक्कत जो पहला फेज रही से वो में आई से और वो समय जो है सर्दी खांसी जेमन ला रहे उमन ला अगर हमन टेस्ट करे बर कहन तो उमन बिल्कुल जो है ला अछूत बीमारी की का समझे नहीं जानन वो मन बिल्कुल कतराए नहीं हमला कोरोना हो ही नहीं सके हम टेस्ट नहीं करान। तो ज़बरदस्ती कई बार तो उमला समझा बुझा के या जो दूसरा तरीका अपना के जो है उमला टेस्ट कराए बर पड़े और जब कोरोना उमला हो जाए तो वो पूरा मोहल्ला ला पारा ला चाहे शहर एरिया में हो गांव एरिया में हो ला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दें। मतलब वो जो घर है वो घर ला चारों तरफ से जो है लकड़ी के या बांस बल्ली से घेर के वो गली मोहल्ला में ककरो भी आना जाना निषिद्ध प्रतिबंधित रहे और आसपास के मोहल्ला में पूरा डोर टू डोर सर्वे हमार आंगनबाड़ी के टीम और मितानिन मन के टीम करे। तब पहली फेज में तो ये हमारा समस्या आई और दूसरा ये समस्या रही इसकी वो समय केस कम रही से ता जितना मनखे है वो मनखे मन ला हमन एम्स में रायपुर में जिला अस्पताल में भेज दें और पहली फेज में जितना मनखे समन बहुत डरे रहीस तो उमन खुद सतर्क रहीस घर से बाहर उमन जाए नहीं। हमन पुलिस के साथ जो है बिल्कुल एसपी साहब और हमरन के पूरा टीम जो है गश्त पे निकलन की कोई बाहर तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे जो है व्यक्ति के डर खत्म हुई और घर बाद फिर से मेल मिलाप और जो लापरवाही शुरू हुई सो फिर शुरू हुई कोरोना के दूसरा लहर। तो कोरोना के दूसरा लहर इतना घातक रही से कि वो समय ऐसे समय रही इसकी जहाँ जो भी अस्पताल है जो भी सामुदायिक भवन वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था करना है वहाँ बेड लगाना है हर व्यक्ति ला ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़त रही से। ये दूसरा फेज में जो भी कोरोना के म्यूटेशन हुई से या वायरस में चेंज हुई से तो जो भी कोरोना से पीड़ित रही से अधिकांश मन ला ऑक्सीजन की कमी हो जात रही से। तो वो एक ऐसे समय रही से जब हमन भी सब जन मन डर गए रहन। मोर खुद 4 साल 5 साल के लड़का है
तो मोला भी डर लगे कहीं मोर से मोर लैकाला ना हो जाए। और वो सब बीच में जो है ये व्यवस्था करना और आम जनता ला समझाना सच में बहुत जो है कठिन काम रही। लेकिन हमार जो प्रशासनिक टीम है, हमार जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अमला हो, चाहे वो आंगनबाड़ी के अमला हो, चाहे वो रेवेन्यू के अमला हो, शहरी क्षेत्र के अमला हो, ग्रामीण क्षेत्र के अमला हो, शिक्षक, सब जन मन इतना जी जान से जुड़ गए। अगर दिन कहे तो दिन में आए, रात कहन तो रात में आए और बिल्कुल अपन समर्पित होके आम जनता बर मन अपन सेवा दी से। और यही कारण है कि मार्च 2020 में जो कोरोना के लहर आखिरी में पड़ी, द्वितीय लहर, वो जो है दो महीना में हमन छत्तीसगढ़ पहला राज्य रही से जिला हमन काबू कर लें। जितेंद्र जी, मोर आपन से एक सवाल है कि सरकार सख्त, प्रशासन चुस्त, ऐसे वाला बात कहे जाते तो जब कोनो अधिकारी मन से छोटे मोटे भूल हो जाते तो हमला कार्रवाई तको देखे मिलते। लेकिन जब अपन अच्छा काम करता तो का वो हिसाब से एप्रिसिएशन आते एक, और दूसरा नवाचार करे कतका आज़ादी अपन महसूस करता जेमा अपन जिला में अगर अपन कुछ नवाचार करे हो तो बारे में बता सकता था। जितेंद्र जी, जहाँ तक आपके पहला हिस्सा की बात है तो मैं बता दूँ कि जब भी कोई योजना या कोई भी चीज़ हमन चला थी, पहले नवाचार के बात लगे। नवाचार के मामला में शासन की इतना योजना है, ओकर बाद में भी हर एक जिला कलेक्टर और ओकर जो अमला है बोले पूरा आज़ादी रहते कि हमर जो भी रवैया है, चाहे शहरी क्षेत्र के हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, और अलग अलग जो भी योजना है ओकर आगे चल के हम जो भी बेहतर कोशिश कर सकती वो करना चाहिए। मसलन एक उदाहरण बताता हूँ कि कोरोना काल में बच्चा मन की जो पढ़ाई लिखाई है वो काफ़ी प्रभावित हुई। वो समय पहले तो रायपुर में रहें, डीपीआई रहें, तो पढ़ाई तुम्हार द्वार ये योजना ला हमन चलाएं। ये योजना ला चलाएं ओकर जो प्रतिफल या बाकी वो तो मिलिस। पर जब मैं जिला में पहुँचे तो जिला में मोला लगे इसकी जो वहाँ लड़का मन है वो मतलब मूलभूत शिक्षा के अलावा जो सामाजिक दायित्व है मन के, और अभी कोरोना के जैसे बात चलत रही से तो अलग अलग तरह के जो बीमारी है ये सब से बचे बर का करना चाहिए, एकर ज्ञान यदि वो बच्चा ला वो लड़का ला शुरू से मिली तो हमला लगते कि ओकर जो सामाजिक दायित्व है या समाज के प्रति जुड़ाव है या जिम्मेदारी है वो ज़्यादा समझते। तो वो चीज़ हमन कराथन कि हर एक स्कूल में चाहे ट्रैफिक के संबंध में, गाड़ी चलाए के संबंध में हो, या बीमारी का कैसे होते, वो बीमारी होए ले का करना चाहिए, सबसे पहले ओकर बचाव के का उपाय है। यहाँ तक कि हम लड़का मन ये भी पूछवाते कि भाई तुम्हारे घर परिवार के मन सूजी लगवाए हैं कि नहीं, वैक्सीनेशन लगवाए हैं कि नहीं, वो मन आके बता देते हैं। तो अभी जैसे वैक्सीनेशन के चलत है तो अब हम घर घर जाना है, तो इतना बड़ा जिला, इतना आबादी, तो वहाँ आप जब घर में जाता काकरो तो जहाँ बकरी पालन, मुर्गी पालन, दोना पत्तल मशीन, गोबर से दिया, गोबर का गमला, और ये जो एलोवेरा के साबुन, चप्पल मशीन, एलईडी जो लाइट है, ये सब दिशा में जो है महिला मन खास करके आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त हो है। अभी के जो समय में मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी देखे हो कि महिला में एक उत्साह के गजब वृद्धि हो है। और हमन अभी हमार जिला में सर्वे कराए हैं, वो सर्वे में ये पाए हैं कि हर एक स्व सहायता समूह जो अच्छे से काम करत है वो में हर महिला कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपया महीना ओकर आमदनी बढ़त है। तो ये चीज़ के जो निश्चित रूप से प्रभाव जो है वो हमार राज्य के आर्थिक गतिविधि में पड़ी। और अगर मैं डेटा के बात करूं तो आप मतलब मैं बता दूं कि जीएसटी जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो कलेक्शन में छत्तीसगढ़ राज्य जो है पूरा देश में प्रथम स्थान है। अब केंद्र सरकार भी एला अप्रिशिएट करे है, घर वो करे। तब मुख्य कारण तो यही है कि काखरों कर पैसा कमी नहीं है, सब व्यक्ति स्किल्ड होते, गांव में स्किल्ड होते, वो मन जो है आर्थिक रूप से उत्पादन करत है, खुद आर्थिक रूप से सक्षम होते और ओकर कारण मांग में वृद्धि मानन के अंतर नहीं रही गए है, गांव शहर में अंतर नहीं रही गए है। और गोबर ले बिजली बनत है, केचुआ पालन करत है, जब सब महिला शक्ति मन, माई लोगन मन आगे बढ़त है, तो ये घर घर में जो घर से महिला मन निकलते, वो मन के का कहानी है ये लो मैं आपन से जानना चाहूँ। फिर मैं जितेंद्र जी आपन डहरात हूँ।
राम वनगमन परिपथ ये सरकार के एक दिशा में काम करत है कि हमारे यहाँ भांचा राम है, राम के ननिहाल है, तो जहाँ जहाँ ले ओकर पग धरे है ओला सवारे काम करे जाए, बताए काम करे जाए हमार पीढ़ी ला, अवैया पीढ़ी ला, अभी के लोगन ला के भगवान राम रचे बसे है। शिवरी नारायण जी हाँ सबरी के जूठा बेर और अतका सुघर स्नेह के मया के वहाँ एक चिन्हारी हवे। कैसे आप मन अपन जिला में ओला सजाए सवारे के काम करत हो सरकार के निर्देश में, का देखे ला मिलही, कैसे राम ला जी ही लोगन वहाँ जाके? जी भगवान राम के जो वृत्तांत थे ओकर एक बहुत अच्छा प्रसंग जो आप बताते रहे कि भगवान के द्वारा बेर खाए के प्रसंग आते, और मुला बड़ा गर्वानुभूति है कि वो जो जगह बताए गए हैं हमार पुराण में, हमार रामायण में, सब में वो हर शिवरी नारायण पढ़ते। तो रास्ता जो काफ़ी लंबा रास्ता है जो उनमें भगवान राम हर हमार जिला से होके वो समय में दंडकारण्य क्षेत्र में गए रही हैं। तो एक प्रमुख स्थल शिवरी नारायण है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हर हमला जिम्मेदारी दे है कि जो भी राम वन गमन पथ है वो में जो भी प्रमुख स्थल है ओकर विकास ऐसे किए जाए कि ना सिर्फ वह हमार पुरातन संस्कृति और भगवान राम के प्रति जो हमार आस्था है, विश्वास है, ओकर पुनर्जीवन मिले, साथ ही पर्यटन के एक प्रमुख आधार भी बने, और पर्यटन से फिर संबंधित जितना भी गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि, वो सब भी जुड़े लोग वहाँ पहुँचे। तो इनमें शिवरी नारायण हर एक प्रमुख स्थल है। राम वन गमन पथ के शिवरी नारायण जो स्थल है, वहाँ जो मंदिर है ओकर आसपास के काफ़ी बड़े भूखंड ला हमन वही भगवान राम के प्रसंग से जोड़ करके ओकर विकास करत हन। नदी के तट है, महानदी के तट है, उमें एक दो नदी और मिलते हैं, तो 3 नदी के संगम हैं। नीचे में हमन डैम बनवाए हैं, उमें 1-2 साल में पानी भी भरे लगी, उमें भगवान राम के विशाल मूर्ति उमें लगा थी, और वो प्रसंग ल उकेरे बर अलग अलग तरह के जो भी आकृति प्रतिकृति है वो सब मेला ग्राउंड और ओकर से लगे हुए जितना एक्टिविटी है, लोग मन जब वहाँ पहुँचे तो मतलब आस्था, विश्वास, भक्ति के साथ साथ में रिक्रिएशन जो हम आनंद या पिकनिक या जो भी हो, ये सारा समग्र चीज़ एक जगह मिले, ओकर हमन कोशिश करती, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो जगह हमन ये हिसाब से विकसित कर लेबो। भोजराम पटेल जी, आपन IPS और छत्तीसगढ़ के बेटा तीन बड़े बात है हमारे पर, तो आपन मंच में बैठे हैं और प्रदेश के सबसे बड़े समस्या की बात नहीं करूँ तो न्याय हो जाए। प्रदेश की जो नक्सल समस्या है, एक IPS होए के नाते और छत्तीसगढ़िया बेटा होए के नाते इस समस्या ला अपन कैसे देखा था और एक समाधान के दिशा में जो प्रयास होते तेला कैसे माना था अपन, और जब आपन के उस क्षेत्र में नियुक्ति रही तो का न्याय क्षेत्र में करे जा सकत है जेकर जरिए माने जाए कि समस्या हमेशा खत्म हो जाए, हमारे छत्तीसगढ़ में शांति आ जाए? मोर पहले 2 जिला जब पोस्टिंग रही तो नक्सल प्रभावित जिला कुछ मात्रा में उम्र रही, पहले काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही। वहाँ जाए के बाद में जो चीज़ में कोशिश करें कि वहाँ से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति जितना भी वो क्षेत्र है कि हमारे जनजाति भाई मन हैं वो मतलब मुख्य धारा में वापस लाने के लिए अभी तक बहुत अच्छा से काम भी हुई से, हमारे SP भाई मन जितना भी हैं सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से बहुत अच्छा कार्य हुई से, काफ़ी मात्रा में कमी भी आई से और काम भी होते। मैं वहाँ जो चीज़ महसूस करें, सबसे पहली चीज़ तो महसूस करें कि हमन जोन क्षेत्र में काम करत हन वो मला ये भरोसा होना चाहिए कि हमन ओमन के लिए काम करत हन करके, तो ओमन के संग हमला जुड़ना सबसे पहले ज़रूरी है। खबर कि जब मैं वो क्षेत्र में गेन तो ओमन के भाषा में अपन के छत्तीसगढ़ी में भी कहन तो मोला लगिस कि बहुत जल्दी ओमन जुड़ गिन। खबर कि मैं गेन और मैं ओमन के छत्तीसगढ़ी भाषा में कहन दूध ल गोरस कहत हन, रोटी मतलब बेटी जिसने नहीं होते बिटिया, दाई, दादा, ये सब चीज़ कहे ले मतलब भी मन के जोन भाव रहते वो भाव ले देखे लगी कि मन हमारे साथ जुड़त हैं और जुड़त जाते हैं। तो ओमन के संग जब बैठत गए ना एक ठौ चीज़ में कर रहे हैं, जब मोर कांकेर पोस्टिंग रही था ओमन के बीच में जो ओमन के मध्य के व्यक्ति हैं जो मन थोड़े आगे निकल गए हैं, मुख्य धारा में जुड़ी हैं, ओमन के साथ जा जाके ओमन के बीच में बातचीत करे ले एक मोला बहुत ही ज़्यादा एमे फ़ायदा मिलिस। साथ ही साथ में का रहीस कि जब हम ओमन के संग बैठन तो जिस मोर कांकेर पोस्टिंग रहीस तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कर रही, हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत कर रही, राजा की जब हमन कहत रहें तो ओमन वो चीज़ जानत गिन तक कतका अच्छा हमला ओमन के व्यवहार मिलिस, हमन के बात ला समझत गिन। दूसरा चीज़ वो क्षेत्र में
कई सारा सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, हमार पुलिस है, बीएसएफ है। तो वहाँ पर सब जी आपस में कोऑपरेशन बना के हमार वरिष्ठ अधिकारी के दिशा में हमन सभी जी आपस में संजोग यानी कि बढ़िया से समन्वय सोच विचार ला बना के काम करतन तो कर बहुत अच्छा मला सफलता मिलते। कबर की सब एक दूसरे के बात ला भाषा सब सूचना ला समझते हैं। एक ठो चीज़ में महसूस करें वहाँ पर में कि वहाँ के युवा वर्ग ला बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एला वहाँ पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहायता करते, वहाँ पर कई सारा योजना में प्रशासन और पुलिस में एक संग काम करते हैं। तो वहाँ एक क्रिकेट के जैसे क्रिकेट मैच होइस, कबड्डी मैच होइस, और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय सीएम साहब जी जैसे कि आपन कहत रहा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो खेल है वो खेल जब हमन करात गेन तो ज़्यादा कुछ करे वाला लागिस नहीं, बड़का खेल तो सिखावे लागते, लेकिन हमार जो पहचान के खेल है बाटी भौरा ये जितना बाजा है ये मतलब तो बस कहे वाला लागी समन हमारो कार्यक्रम में मन जुड़त गिन तो धीरे धीरे वो समाज के जो लड़का रही मन धीरे धीरे बाहर आत गिन और हमारा सपोर्ट भी मिलत गिस। तो मोला ये महसूस हुई पोस्टिंग में कि जैसे मोर गरियाबंद पोस्टिंग रही तो सोफा एक थाना रही तो वहाँ में बैठ के उमन संग पूछे उमन की समस्या ला तो मोला बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में इस और उमन की समस्या के अनुसार ही सामुदायिक पुलिसिंग होले बहुत ज़्यादा फायदा मिलते। रानू जी, आपन लंबे समय से करेक्टर हो, पहली बड़े बड़े डोम और बड़े बड़े मंच बड़े बड़े कार्यक्रम करे के अच्छा अनुभव अपन रहा है। अपन तो बहुत शॉर्ट समय में बहुत कम समय में बहुत अच्छा आयोजन कर लेता। जब सरकार शुरू हो कही कि हरेली त्यौहार मनाना है वो शासकीय तौर से मनाना है तो का कठिनाई आई सब कितना खुशी हो इस? देखिए अभी जे पिछले 2-2.5 साल से हमन जो महसूस करत हन परिवर्तन वो ये है कि छत्तीसगढ़ियापन और छत्तीसगढ़िया संस्कृति और हम छत्तीसगढ़िया ये वाला जो भावना है ये बहुत सब पहली सिर्फ गांव में दूर देहात में रही, कस्बा में भी ख़त्म होत रही और शहर में तो वो पुरानी बस्ती और इसने कोई एरिया में रही सो ही कहीं जिंदा, बाकी जो शहर के पास कॉलोनी है वहाँ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया रही। लेकिन अभी ये है कि तीजा पूरा होते तो शहर के हर दुकान में जो है वो जो है रुपला वाला जो माला है वो का बोलते सिक्का माला वो हर महिला जरूर पहनते। हर महिला जो है वो हरा साड़ी पहन के बिल्कुल अपन जो है तीजा के खुशी जरूर मनाते। तो जो पहली छत्तीसगढ़ के त्यौहार रथे तीज जो रथे शुरुआत होते वो हरेली से होते और शासकीय रूप से हरेली ला जो है बहुत बढ़िया आयोजन करके सबसे पहली मनाए गए रही और जितना भी ये में मेला रथे जितना गेड़ी और जितना भी खेल रथे जैसे बतात रही से पिट्ठूल भौरा ये सब के पूरा हमन व्यवस्था करे रहें और जो हमार मुख्य अतिथि महोदय आए रही से मुला आज भी याद है बलरामपुर के जो है माननीय विधायक महोदय आए रही से मुख्य अतिथि के रूप में वो भी बड़ा प्रसन्न हो के गए रही से। तो ये और जो जिला के जनता है ओमे जब पहली बार हरेली त्यौहार शासकीय रूप से मनाई से ओमे गजब उत्साह रही से, गांव वाले हो चाहे शहर वाले हो चाहे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हो तो अपने आप में एक अद्भुत जो है खुशी महसूस हुई से। और आज तो अब ऐसा हो गया है कि छत्तीसगढ़िया जो है हमन छत्तीसगढ़िया या छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये तो हर व्यक्ति के जो है चाहे वो गांव हो या शहर हो ओखर जो है रग रग में समा गए है। माने बतका बड़े मंच में बैठ के छत्तीसगढ़ी को उठाया में हमारा लाज नहीं लागत तेन परिवर्तन महसूस करता। बिल्कुल, मैं एक किस्सा बतात हूँ। मैं गरियाबंद के जिला के निवासी हूँ और गांव में मोर पढ़ाई हुए 12वीं तक में हूँ इंचे पढ़े हूँ गांव में और शहर आए के मौका जो है छुट्टी उट्टी में मिले तब मैं रायपुर भिलाई ऐसे कभी शहर आओ छत्तीसगढ़ी में गुठिया दो तब बोले मन हाँ तुमको हिंदी नहीं आता क्या? मतलब गांव में जो लोग रहते हैं जो गंवार रहते हैं मतलब जे मन गंवार रहते वो मन है छत्तीसगढ़ी में बोलते ए भावना रही सो समय आज से 15 साल पहली। तो अब जो है ये भावना बिल्कुल ख़त्म हो गई। छत्तीसगढ़ी ही अगर कोई गुठियात है तो ओला गंवार है या एला जो है विकास नहीं जाने या गांव के है ऐसे नहीं समझे जाए। पहले तो हम ला टोक दे कि छत्तीसगढ़ी में तुम हाँ गुठियात हो बात करत हो हिंदी नहीं आएगा, तो ये चीज़ खत्म हो गई। ये सबसे बढ़िया अच्छी बात है और सबले बड़ी जिम्मेदारी यू हवे आप मन बोले हो कि आप मन वो चीज़ ला देखे हो और आज छत्तीसगढ़ी में गुठियात हो जिम्मेदारी हो हवे कि राजभाषा हवे
राजकाज के भाषा बनना चाहिए। तो आप मन डहार भी उदीम कतका होते चिट्ठी पत्री जितेंद्र जी मैं आप मन से जानना चाहूँ कि राजभाषा है ऐसे ता जो IAS IPS होते पूरा देश भर में कहीं भी पोस्टिंग होते तब बोले हम देखथन के एक उत्साह है सीखे के ललक है। आप मन का सोचते हो अपन सहयोगी अधिकारी मन ला कतका सहयोग देते हो छत्तीसगढ़ी भर और जमीन स्तर में काम होवे एकर पर जिला कलेक्टर कार्यालय ले का उद्यम होवत है या का करना चाहत हो छत्तीसगढ़ी भाषा खातिर? सबसे जो बड़े बात है जो अभी जैसे रानू मैडम बतात रही से कि हमन वो स्थिति में आ गए हैं कि आज छत्तीसगढ़ी बोले ले और हमर और बड़े योग्यता के रूप में माने जाते हैं। मतलब पहले जो ये माने जाए कि ये छत्तीसगढ़ी बोलते टाइप से एक हिकारत के नज़र से देखें, वहाँ से अब ये हो गए कि जैसे कोई हिंदी भाषी और अंग्रेजी बोलैया फ्रेंच चाइनीज़ और दूसर भाषा जानते ना, तो वैसी अब हमन ला बड़ा गर्व की अनुभूति होते कि सामने वाला भी हमन से बात करके छत्तीसगढ़ी में बोले के कोशिश करते। अब मैं आपके मूल प्रश्न के हिस्सा में आता हूँ। जिला में जब हमन रथी तो स्वाभाविक है कि ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र के जो आबादी है वो कम है। और जांजगीर जिला की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ जो शहरी क्षेत्र भी है वहाँ के परिवेश छत्तीसगढ़ी है, मतलब धूर छत्तीसगढ़ी या एकदम से भाई भी हुए के। तो जब कोई भी आते और वो हर छत्तीसगढ़ी या वो हिंदी बोलत है, मोला पता है कि यह तो हमार इलाका के और बोला छत्तीसगढ़ी में यदि मैं गोठिया देता हूँ या मोर साथी मन जो संगवारी मन है जो संघ कुरिया अधिकारी कर जो वो मन, तो ओकर आत्मविश्वास और बढ़ जाते। वो लगते है कि नहीं हमारे बीच के जो हमारे एक बात बहुत ही कनेक्ट होना ओकर से सीधा जुड़ाव है। सीधा ये भाषा की खूबसूरती वही है कि आदमी जब आपके पास में आते और ओकर भाषा में ओकर बोले के पहले यदि मैं बोला एक तो समझ में आ जाती कि भाई कहाँ ले आए हैं, तो बोले तुरंत यदि छत्तीसगढ़ी में पहले पूछ ला कि कहाँ ले आयस माँ, कहाँ ले आयस भाई, का होगे बता, वो तुरंत जुड़ते। ओकर जो विश्वास है शासन के प्रति व्यवस्था के प्रति वो तुरंत बढ़ जाते। वो लोग लगते एक आशा की किरण ओकर अंदर जाग जाते और पूछते, फिर वो जब वो बताते और ओकर छत्तीसगढ़ी में भाषा में बात करके कोई अधिकारी कर्मचारी उमल भी बताए जाते, तो ओकर निदान में ओकर जो पीड़ा है वो कम करे में निश्चित रूप से मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि भाषा के बहुत बड़े योगदान रथे। हमन कोशिश करतन कि जोन मन छत्तीसगढ़ी नहीं जाने वो भी भले टूटे फूटे भाषा में ही सही, बट कोई भी जब ऐसे समारोह हो, कहीं समस्या निवारण शिविर में बैठे हैं, आम जन के बीच में गए हैं, गांव में गए हैं, तो ओकर से ओकरे भाषा में ही बात करे ले पूरा के पूरा जो समझ है ओकर विश्वास बढ़ते। तो वह हमार व्यवस्था के अच्छाई ले भी बताते और कहीं कमी है वह ले बताते। वो बोलते कि एला देख ले अपन तो ठीक हुई। तो ये विश्वास जगाए में भाषा के बहुत बड़े योगदान है। और मोला लगता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में हमन जब बात करत थी और आज हमन वो स्थिति में पहुंच गए हैं कि 21 साल होते छत्तीसगढ़ ला बने बर कि वाकई नवा छत्तीसगढ़ है, हमार छत्तीसगढ़िया मन के छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ भाषा में प्रमुख योगदान देते, विकास में भी, एहसास में भी, आस्था में भी, विश्वास में भी। भोजराम जी, यही सवाल आप मन से है कि एठन पुलिसिंग में कथे कि सब कुछ होना चाहिए और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कि तो आप मन के जो TI मन हो ही जब सिपाही मन गोट बात करे आते छुट्टी उट्टी मांगे छत्तीसगढ़ी बोले में कुछ लाभ मिल जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा। मैं तो कहा तो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग का युगांतकारी परिवर्तन लानी। एक दूठी बात कहना चाहता हूँ मैं। पहली चीज़ तो पुलिसिंग किसे मजबूत हौसला बताता हूँ। दूसरा तो सबसे बड़का चीज़ मोला दिल के एक सुकून है। जैसे मैं जो उम्र की हूँ तो मोर माँ मोले 20 साल बड़खा है, मोर बड़ी मोर मौसी मोर ममा बाई मन मोले 35 साल बड़खा हुई, तो ओ मन संग अपन के भाषा में गोट बात करे हमारे परिवार के रिश्ता मन मजबूत होइन है। छुट्टी में घर बार जाता है ना, हमारे दोस्त मन तो सबेच नहीं हुई IPS ना, कोने खेती करत है, कोने का करत है, तो जब हमन घर जाते हैं तो वो मला अभी भी महसूस नहीं होई कि कोई बड़का साहब बन गई से। वो भाषा की गोट बाट करे ले वो महा को जो माटी की खुशबू जो अनु शर्मा जी की मूवी मोर छैया भूइयाँ लागती कि हमन वापस चल दे का के, तो ओमें कभू भी एहसास नहीं होए जहर हमला कभू भी इगोइस्ट नहीं बनन दे। दूसरा चीज़ अब जैसे विभाग की बात करें, मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ मैं कि हमार जितना भी हमन जोन भी जिला में पोस्टिंग हुई, जैसे मोर कांकेर में पोस्टिंग हुई, अभी मोर तीसरा जिला है कोरबा में पोस्टिंग हुई, तो अभी भी छत्तीसगढ़ में किसी भी जिला में शहर की जोन है पॉपुलेशन वो कम है।
अभी भी आदिवासी जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या और जो सामान्य जो भी व्यक्ति हैं हमार जो भाई मन है बहनी मन है मन गाँव में रहते हैं। तो अब ओकर बाद ओमन जब आपन के भाषा में, जैसे सबसे पहली तो वो जब आपन के भाषा में कथे ना तो सच्चा कहानी लगत है। जैसे सास बहू के बीच में कुछ झगड़ा हुई से ना, बोला हिंदी में अगर सास में पूछबे तो वो नहीं गोठा सके, मोर सास मोला परेशान करते किच की मैंने ऐसे कि जिन सपनाते छत्तीसगढ़ी में ते कुछ लिखी या गोठिया ही हाँ तो ओकर असर कहाँ रही? फिर तो सपना जब हम देखथन छत्तीसगढ़ी में देखथन एकदम ओमे काबर की ना हमल का है कि वास्तविक काम तो का है ना, जिसमें में कहन कि हमारे प्रदेश के मुखिया जी के जो विजन है विश्वास विकास एवं सुरक्षा, तो विश्वास मतलब अगर बात सुनबो तब तो ओकर विश्वास हो ही। तो गांव में जब हम जाते हैं तो उनके बात तो उनके भाषा में सुनता है, एक साथ साथ हमारे विभाग में भी बहुत ज़्यादा कर प्रभाव पड़िस काबर की जब वो हाँ बताओ। नहीं एक सबसे ज़्यादा प्रभाव तो गांव में भी पड़िस समस्या के लेकिन एक बात ना विभाग में भी हुई खबर कि ज़्यादातर हमारे जो सबसे हमारे बैकबोन है जो मजबूत आधार है कांस्टेबल हैं, और कांस्टेबल के मन तो हेच के छत्तीसगढ़ के, तो जब वो मला कुछ दुख पीड़ा रहते तो ओकर संग परेड के समय परेड खत्म होने के बाद बैठ जा और चुपचाप इसने कह दे ते बता तोर का समस्या है, आराम से दिल के बात लगते ओकर समस्या के समाधान हो जाते। तो मोला लगते कि हमारा रिश्ता भी मजबूत होइस, छत्तीसगढ़ भी मजबूत होइस, हमारे विभाग भी मजबूत होइस, और हम सुने की खातिर तो आए समस्या के समाधान करें एकरे खातिर में कहन युगांतकारी परिवर्तन है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग। और ये बेहतर पुलिसिंग के बढ़िया उदाहरण है, जोरदार ताली होना चाहिए भोजराम पटेल जी बर के उमन जो है जो कांस्टेबल मन है उमन कतका सुघर उदाहरण बताइन है कि बोली भाखा सार ही है कि हमार जो बोली भाखा है वो अधिकारी कर्मचारी मन ला जनता ले जोड़ के रखी है, और जब ये लिखित रूप में आ जाही ना तो और बढ़िया हो जाही। तो बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे संग जुड़े हो, नवा छत्तीसगढ़ के जो दिशा दशा है ओला बहुत सुघर ढंग ले आपन बताए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। आपको भी धन्यवाद।